हम कहीं बिरादरियों में बढ़ गए, कहीं फिरकों में बढ़ गए, कहीं हम किसी और नाम पर बढ़ गए। कुरान कहता है वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, ऐ मुसलमानों आपस में झगड़ा न करो वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे, जलील पड़ जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। तुम्हारा दुश्मन तो ये सोच करके तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग नहीं करता कि कौन से मसलक का है, कौन सी बरादरी का है, वो तो तुम्हारे खिलाफ मुसलमान होने की हैसियत से तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग करता है। तुम बरादरियों में बटे हुए हो, तुम जात पात में बटे हुए हो, तुम आपस में फिरकों में बटे हुए हो। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम लो, वला तफर्रकू, और फिरकों में न बटो, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की नेमत को याद करो, इज़ कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम अल्लाह की नेमत से भाई भाई बन गए। भाई भाई बन के रहो मेरे साथी, बटो नहीं आपस में, बंटवारे मत करो मेरे प्यारे साथी। और जो लोग ये कहते हैं कि उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, वो बहुत बड़े झूठे लोग हैं। उम्मत का इख्तिलाफ कभी रहमत नहीं रहा है। उम्मत जब जब लड़ी है और आपस में बटी है, उम्मत कमजोर हुई है मेरे साथी। इख्तिलाफ मत करो आपस में, जहां तक हो सके इख्तिलाफ को खत्म करने की कोशिश करो। अल्लाह कुरान में कहता है कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शिया। अल्लाह ताला तीन तरीके से अपना अजाब तुम पर उतारता है। कभी आसमान से तुम पर अजाब उतरता है, कभी तुम्हारे जमीन के नीचे से जमीन खिसकने लगती है, जलजला आ जाता है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कभी जमीन के नीचे से तुम्हारे ऊपर अजाब आता है, कभी आसमान के ऊपर से अजाब आता है, औ यल्बिसकुम शिया, और कभी कभी अल्लाह ताला तुमको आपस में लड़ा करके, टुकड़े टुकड़े करके, बांट करके तुम्हें अपने अजाब में मुब्तला करता है। तो ये बंटवारे, ये इख्तिलाफ, ये जमात बंदी, ये गिरोह बंदी मेरे प्यारे साथियों, ये भी आज हमें जलील कर रही है, हमारी जिल्लत और रुसवाई का बहुत बड़ा सबब है। उसके बाद तीसरी चीज रसूल की नाफरमानी। जंगे ओहद याद है आपको? उसके बारे में पढ़ा है आपने, सुना है आपने? इस्लाम की दूसरी जंग थी ये, और मुसलमान ये जंग जीत चुके थे और माले गनीमत हासिल कर रहे थे मुसलमान। और नबी अकरम ने एक पहाड़ी दर्रे पर 50 सहाबे किराम को तैनात किया था कि कुछ भी हो जाए यहां से मत हटना। और उन 50 सहाबा का जो जिम्मेदार आपने बनाया था हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को। एक जुबैर है वो जे से हैं और जुबैर जीम से हैं, तो जुबैर नाम भी रख सकते हैं। तो जुबैर, अब्दुल्ला बिन जुबैर वहां पे थे पहाड़ के ऊपर। जब मुसलमानों ने ये देखा कि जंग तो हम जीत गए हैं, तो जो 50 तीरंदाज जिनको अल्लाह के नबी ने तैनात किया था, उनका आपस में इख्तिलाफ हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि नबी ने हुक्म दिया था हमें यही रहना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं जंग तो जीत चुके हैं, अब वो हुक्म कैंसिल हो गया, अब चलो माले गनीमत हासिल करते हैं। 50 में से 37 लोग वहां चले गए, 13 लोग बचे। 37 चले गए, 13 बचे, 13 बचे। मुसलमानों की जंग तो जीती जा चुकी थी, मुसलमान जंग जीत चुके थे। काफिरों का लश्कर भाग रहा था और काफिरों के लश्कर में कमांडर थे जिनका नाम खालिद बिन वलीद था। ओ नौजवानों, ओ रोनाल्डो के दीवानों, ओ विराट कोहली के दीवानों, ओ क्रिकेटरों के दीवानों, ओ फिल्मी गानों पर नाचने वाले नौजवानों, कभी मौका मिले तो खालिद बिन वलीद के बारे में भी पढ़ लेना। पढ़ नहीं सकते तो यूट्यूब पर जाके सुन लेना, और सुन नहीं सकते तो किसी आलिम से जाकर के पूछ लेना कि खालिद बिन वलीद कौन थे। खालिद बिन वलीद वो इंसान है जिस जंग का कमांडर खालिद बिन वलीद बन जाए, वो जंग खालिद बिन वलीद अपने दिमाग और अपने टैलेंट और अपनी सलाहियत के बल पे वो हारी गई जंग को भी जीत जाते थे। ये कमाल था। अभी खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुए थे, वो दूसरी पार्टी में थे, काफिरों के साथ लड़ रहे थे, मुशरिकों के साथ लड़ रहे थे। वो वापस जा रहे थे, मुशरिकीन हार चुके थे, वापस जा रहे थे। उनकी नजर उस पहाड़ी दर्रे पर पड़ी। उन्हें नजर आ गया कि ये वो वीक पॉइंट है जहां से मुसलमानों पर पीछे से हमला किया जा सकता है। उन्होंने देखा वहां सिर्फ गिनती के 13 लोग बचे। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा चलो हम यहां से हमला करते हैं। उन्होंने पीछे से जो हमला किया है मुसलमानों पर, मुसलमान इस हमले के लिए तैयार नहीं थे और जीती जंग मुसलमान हार गए। 70 सहाबा शहीद हुए, अल्लाह के नबी जख्मी हुए, आपके दांत टूटे, आप जो लोहे की टोपी पहने हुए थे वो उसकी कड़ियां आपके गाल में धंस गई। बहुत तकलीफ उठाई मुसलमान।
नबी का एक हुक्म तोड़ने की वजह से बहुत तकलीफ उठाई मुसलमानों ने। अल्लाह ने कुरान में जब इस वाक़े को बयान किया, अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्री व असैतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला तो जंगे ओहद में भी तुम्हारी मदद कर रहा था, तुम तो दुश्मनों का खात्मा कर रहे थे, तुम तो दुश्मनों पर कंट्रोल पा चुके थे, लेकिन जब तुम कमजोर पड़ गए, तुम आपस में इख्तिलाफ करने लगे और तुमने दुनिया का मालो दौलत देख करके अपने नबी की नाफरमानी कर दी। तो ऐ मुसलमानों, उसके बाद क्या हुआ? फरमाया मिनकुम मन युरीदुद दुनिया, तुम में से कुछ लोग दुनिया चाहते थे, व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, और कुछ लोग आखिरत चाहते थे। वलक सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम, फिर अल्लाह ताला ने दुश्मनों को तुमसे फेर दिया, वरना दुश्मन चाहते तो तुमको जड़ से मिटा सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने उनको फेर दिया। अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था। वलक़द अफ़ा अन्कुम, और तुमसे जो कोताही हुई अल्लाह ने माफ कर दिया। नबी के सहाबा से जहां गलती हुई है, अल्लाह ताला ने गलती बयान करने के बाद कह दिया हमने माफ कर दिया। और जब अल्लाह ने माफ कर दिया तो किसी सहाबी पर किसी को कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने सारे सहाबा को माफ कर दिया। बताना ये चाहता हूं, इस सहाबा के दौर में अगर एक नाफरमानी पर जीती हुई जंग हारी जा सकती है, तो आज मेरे प्यारे साथियों हम अपनी जिंदगियों में गौर करें, हम कितनी नबी की नाफरमानियां कर रहे हैं। आज मेरे पास सवाल आता है, मौली साहब सुन्नत अगर छूट जाए तो कोई हरज है क्या? अगर हम सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ ले, सुन्नत ना पढ़े तो कोई हरज है क्या? ठीक है भाई, अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो ठीक है। फजर में आप 2 रकात फर्ज पढ़ लो, और जोहर में 4 पढ़ लो, असर में 4 पढ़ लो, मगरिब में 3 पढ़ लो, इशा में 4 पढ़ लो, हो गई फर्ज अदा। मगर जो नबी अकरम सुन्नतें पढ़ते थे और पाबंदी से पढ़ते थे, तो कैसा नबी का चाहने वाला है, तो कैसा नबी से मोहब्बत करने वाला है कि तू नबी की सुन्नतों को छोड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यही हमारे ईमान की परीक्षा है, हमारे ईमान का इम्तिहान है। मेरे नौजवानों, ये चेहरे पर जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी तुम क्यों रख रहे हो? पहले क्लीन शेव करने वाले नौजवान ज्यादा थे, अब दाढ़ी वाले नौजवान ज्यादा है। क्यों है मुझे मालूम है, वजह क्या है। पहले दाढ़ी ना रखने का फैशन था, अब दाढ़ी रखने का फैशन है। अब दाढ़ी रखने का फैशन आ गया। अब साहब फला क्रिकेटर भी दाढ़ी रखे हुए, फला फिल्मी हीरो भी दाढ़ी रखे हुए। इसका मतलब कि आपको नबी की सुन्नत से कोई लगाव नहीं, आप इसलिए दाढ़ी नहीं रखे कि नबी की सुन्नत है। आपने दाढ़ी अगर रखी भी है तो इसलिए रखी है कि ये स्मार्टनेस की निशानी है, ये फैशन की निशानी है। आप फैशन की तकलीद कर रहे हैं, फैशन के पीछे आप पड़े, आपको नबी की सुन्नत से कोई प्यार नहीं है। नबी के दौर में एक सहाबी थे, उनके बाल थोड़े लंबे थे और कपड़ा उनका टखने के नीचे रहता था। नबी अकरम के सामने लोगों ने जिक्र किया कि अल्लाह के नबी, आपके फला सहाबी है, नौजवान है, उनका बाल थोड़ा बड़ा बड़ा है और कपड़े टखने के नीचे रहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया निअमर रजुलु खुरैम, उनका नाम खुरैम था। बच्चा पैदा हो तो नाम रखो, प्यारा नाम है खुरैम। जैसे शुरैम लोग नाम रखते हैं, सुदैस नाम रखते हैं, तो खुरैम नाम भी रख सकते हैं, सहाबी का नाम। अच्छा, सहाबी के नाम की मीनिंग ना पता हो तब भी रख सकते हैं। अगर ये कंफर्म है कि सहाबी का नाम है, आंख मूंद करके नाम रखो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया खुरैम बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। लौला तूलु जिम्मतिही व इसबालु इजारिही, बस 2 बातों की कमी है, बाल थोड़े लंबे हैं और कपड़ा टकने के नीचे रहता है। हजरत खुरैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने बताया, ऐ खुरैम, आज नबी के सामने तेरा नाम लिया गया और नबी ने तेरी तारीफ की, तेरी प्रशंसा की, तेरी शान में नबी ने अच्छी बातें कही, मगर नबी ने कहा खुरैम बहुत अच्छा इंसान है, बस 2 चीजों की कमी है, खुरैम के बाल बड़े लंबे लंबे और खुरैम का कपड़ा टकने के नीचे रहता है। ये 2 कमी है, पूरी कर ले तो खुरैम बहुत अच्छा इंसान है। खुरैम अपनी बीवी से पूछने नहीं गया कि मैं लंबे बाल में अच्छा लगता हूं कि छोटे बाल में अच्छा लगता हूं। खुरैम अपनी बीवी के पास जाके नहीं बोले कि मेरा कपड़ा टकने के नीचे रहता है, तुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अगर नबी को अच्छा नहीं लगता है, बात खत्म। खुरैम ने कैंची उठाई, बाल छोटा किया और कपड़ा टकने के ऊपर करके उतना कपड़ा काट दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा थे। आज हम जो जलील और खार हैं, वो इसीलिए खार हैं क्योंकि हम नबी की सुन्नतों से पीछे हैं, हम नबी की नाफरमानी कर रहे हैं। और कान खोल करके सुन लो, जब जिंदगी में नबी की नाफरमानी आएगी तो रोना पड़ेगा। नबी के सहाबा ने हजरत उस्मान गनी के दौर में जब उन्होंने जजीरे कब्रस पर हमला किया और उसको फतह किया,
तो मुसलमानों में खुशी की लहर उठी, मुसलमानों ने नारे तकबीर लगाया, सारे लोग तो खुशी के मारे खुश थे। एक आदमी रो रहा था, ये रोने वाला कौन था? ये हजरत अबू दरदा थे। अबू दरदा अंसारी थे, ये नबी के बुजुर्ग साहबी थे। इनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। लोगों ने कहा अबू दरदा ये तो खुशी का मौका है, ये तो नारे लगाने का मौका है, ये तो खुशियां मनाने का मौका है। अरे अबू दरदा आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? ये तो खुश होने का मौका है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कहा है लोगों, आज इन लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, इन्होंने अल्लाह से बगावत की है, तो अल्लाह ने हमको इनके ऊपर गालिब कर दिया है। आज ये शिकस्त खा गए, आज ये जलील हो गए और अल्लाह ने हमको गालिब कर दिया। मुझे वो दौर याद आ रहा है, मुझे वो हालात याद आ रहे हैं जब मुसलमान भी अल्लाह की नाफरमानी करने लगेंगे तो मुसलमानों को अल्लाह ताला जलील कर देगा। मुझे वो घड़ी याद आ रही है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब आप रसूल की नाफरमानियां करेंगे तो जिल्लत और रुसवाई हमारे और आपके मुकद्दर में आएगी। और आगे बढ़िए, चौथी चीज, हमारी जिल्लत की चौथी वजह क्या है? हमें दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए भेजा गया था, हमें दुनिया के जरिए आखिरत की तैयारी करने के लिए भेजा गया था। हमें ये पाठ पढ़ाया गया था जुमा की नमाज में, हर जुमा को हम ये पाठ पढ़ते हैं, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। है मेरे बंदो, तुम आखिरत को भूल न जाना, तुम दुनिया की रंगीनियों में खो करके कहीं जन्नत को भूल न जाना, कहीं जहन्नम को भूल न जाना। हम दुनिया की जमीनों के पीछे पड़ गए, दुनिया की जायदादों के पीछे पड़ गए, जबकि हमारा ईमान और अकीदा है, हम जानते हैं सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये जमीनें यही छोड़ के जाना है, ये जायदादें यही छोड़ के जाना है, 2 गज जमीन में हम सबको दफन हो जाना है। हम जन्नत की जमीन पाने के लिए कोई कोशिश नहीं करते। वो जन्नत जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, यानी जन्नत में 1 स्क्वायर फीट का एरिया दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, हम दुनिया परस्त बन गए, दुनियादार बन गए। हमारे नबी की जिंदगी उठा के देखो, शायर कहता है, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हमारे नबी ने कभी दुनिया की दौलत और दुनिया के ऐशो आराम के पीछे आप नहीं भागे। आप चाहते तो सोने चांदी के ढेर लगा सकते थे, आप चाहते तो आलीशान मदीना में अपना महल बनवा सकते थे, मगर मेरी प्यारी माओ बहनों, जरा नबी की बीवियों के हालात जाके पढ़ लेना। नबी की बीवियों ने बड़े छोटे छोटे कमरों में जिंदगी गुजार दी। आज तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन भी आ गया, तुम्हारे घर में गैस का चूल्हा भी आ गया, सर्दी के मौसम में हीटर भी आ गया, चाय बनाने के लिए इलेक्ट्रिक केतली भी आ गई, आयरन करने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन भी आ गया। दुनिया की सारी नेमतें तुमको मिल चुकी है, लेकिन फिर भी मेरी प्यारी बहनों, आज भी तुम्हारी जबान पर अल्लाह का शुक्र नहीं है। आज भी तुमसे पूछा जाए तो कुछ ना कुछ तुम कमी निकाल दोगी। कभी गौर करो कि नबी की बीवियों ने कैसी जिंदगी गुजारी। हजरत आयशा से पूछा गया, ऐ आयशा, ऐ नबी की बीवी, अल्लाह के रसूल की जिंदगी कैसी गुजरा करती थी? फरमाया, ऐ मेरे भांजे उर्वा, अल्लाह के नबी की जिंदगी ऐसी गुजरा करती थी कि 2-2 महीने गुजर जाया करते थे। वमा यूक़दु फी अबियाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नार, और अल्लाह के रसूल के किसी घर में चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह के नबी के घर वाले खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे। वो आरामदेह गद्दों पे सोने वालों, ओ सर्दियों में बड़े मोटे मोटे कंबल और रजाइयों में लपेट करके सोने वालों, तुम्हारे नबी को कभी गद्दा नसीब न हुआ। तुम्हारे नबी तो टूटी चटाई पे लेटा करते थे, और जब गद्दा ऑफर किया गया, जब आपके नबी को आरामदेह गद्दा ऑफर किया गया, आपके नबी ने क्या जवाब दिया? फरमाया, माली वली दुनिया, ओ लोगों मेरा दुनिया से क्या लेना देना है, मा अना इल्ला कराकिबिन, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आया हूँ। इस्तज़ल्ला ताहता शजरतिन, जो किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आता है, थोड़ी देर आराम करता है, सुम्मा राह फतरकहा, और फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। मैं दुनिया में परमानेंट नहीं आया हूँ।
ये पैगाम आपके नबी ने आपको दिया है मेरे प्यारे साथी, ये पैगाम हमने भुला दिया, ये मैसेज हमने भुला दिया। दुनिया हाय दुनिया, हमारी जिंदगी दुनिया के लिए, सुबह से लेकर शाम तक दुनिया के लिए जीते और मरते, जबकि ये दुनिया अल्लाह के नबी की नजर में कैसी थी और अल्लाह की नजर में कैसी थी मेरे साथ। नबी अकरम साहबा के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था, छोटे छोटे कान वाला। आपने उस मरे हुए बकरी के बच्चे के कान को पकड़ा। सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने पूछा क्या है मेरे सहाबा, इस मरे हुए बकरी के बच्चे को कौन 1 दिरहम में खरीदेगा? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी 1 दिरहम की बात आप क्या करते हैं, इसको फ्री में भी हम लेने को तैयार नहीं होंगे, मरा हुआ है, बेकार है। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, ये मरा हुआ बकरी का बच्चा जो तुम फ्री में भी लेना नहीं चाहते हो, कान खोल करके सुन लो, लग दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह की नजर में दुनिया इस मरे हुए बकरी के बच्चे से ज्यादा हकीर है। अल्लाह की नजर में दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको दुनिया छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया कमाइए, बहुत खूब पैसा कमाइए, इस्लाम में मना नहीं। पैसा नहीं कमाएंगे तो मदरसे कैसे चलेंगे, मस्जिदें कैसे चलेंगे? दुनिया कमाओ मेरे प्यारे साथी, मगर दुनिया को प्राइमरी मत समझो, दुनिया को सेकेंडरी समझो, दुनिया को दूसरे नंबर पे रखो, पहले नंबर पे आखिरत को रखो। कारून का नाम सुना है, बहुत पैसे वाला था कारून, इतनी दौलत थी कारून के पास कि उसकी दौलत के जो खजाने की जो चाबियां थी बड़े बड़े पहलवान उठाते थे। जब कारून को अल्लाह ताला ने नसीहत की तो कारून से क्या कहा? अल्लाह ने ये नहीं कहा ऐ कारून तेरे पास इतनी दौलत है, मदरसे में दान दिया कर, मस्जिद में दान दिया कर। अल्लाह ने क्या कहा? फरमाया वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, ऐ कारून तुझको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अपनी दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, और ऐ कारून दुनिया में जो तेरा हिस्सा है अपनी दुनिया के हिस्से को भी तू मत भूल, दुनिया का भी हक अदा कर, लेकिन असल मकसद तू आखिरत को बना ले। तेरी जिंदगी का प्राइमरी मकसद आखिरत होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जब हम दुनिया परस्त बन गए तो हम वहीं से हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई और हम जलील हो गए। और ये खतरा था अल्लाह के रसूल को, ये खतरा था अल्लाह के नबी को कि मेरी उम्मत दुनिया परस्त हो जाए। आपने एक मर्तबा सहाबा के सामने फरमाया मल फकरा अख्शा अलैकुम, ऐ मेरे सहाबा मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, मुझे तुम्हारी गरीबी का डर नहीं है। वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया, मुझे डर इस बात का है कहीं दुनिया तुम पर कुशादा न कर दी जाए, कहीं दुनिया तुम पर फैला न दी जाए जैसे तुमसे पहले के लोगों पर फैला दी गई। फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा, और जैसे पहले के लोग दुनिया हासिल करने के लिए लड़ा करते थे तुम भी लड़ने लगो। फतुहलिकुम कमा अहलकतहुम, और दुनिया तुमको हलाक कर दे जैसे उनको हलाक किया था। तो ये चौथी चीज है मेरे प्यारे साथियों, हमारी दुनिया परस्ती भी हमारी जिल्लत और रुसवाई का एक बहुत बड़ा सबब है। और 5वीं चीज हमारी इल्म दीन से दूरी। हमारे पास दीन की नॉलेज नहीं। कितने लोग हैं उनको नमाज का तरीका नहीं आता, वजू का तरीका नहीं, तयम्मुम का तरीका नहीं, जनाजे की नमाज का तरीका नहीं, नमाज की दुआएं याद नहीं, कुरान नहीं पढ़ा उन्होंने। इल्म दीन से हम बहुत दूर हैं मेरे साथी। और सीमांचल में मैं बार बार हर जलसे में एक बात कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। और चूंकि यहां अंसारी बिरादरी के लोग बैठे हैं, आपसे भी कह रहा हूं, मैं उधर पाकुड़ और साहिबगंज में भी कह चुका हूं आपकी बिरादरी के लोगों से कि आपको अगर अपने समाज को जागरूक बनाना है तो जुमा का निजाम और मजबूत बनाइए। अपनी मस्जिदों में अच्छी तनख्वाह पर अच्छा इमाम रखिए जो तैयारी के साथ जुमा का खुतबा दे। और अगर 12 बजे जुमा का खुतबा शुरू होता है तो कोशिश कीजिए 11:30 बजे, 11:45 बजे मस्जिद में पहुंच जाए। और अच्छे मौजुआत पर तकरीरें हो जुमा के खुतबे में, और उसके बाद आप बच्चों को भी लेके पहुंचिए और अपनी माओ बहनों को भी आप मस्जिद में उनका भी इंतजाम कराइए। आज अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि आज सीमांचल की 99% मस्जिदों में औरतों के लिए इंतजाम नहीं है, जो बहुत बड़ी कमी है आपके इलाके में। आप जलसों में औरतों का अरेंजमेंट करते हैं, बगैर औरतों के जलसा नहीं होता है, लेकिन आपकी मस्जिदों में हाँ उनका मुकम्मल पर्दे का इंतजाम कीजिए। जो औरत आए मुकम्मल पर्दे में आए, उनका दरवाजा अलग रखिए, एंट्री अलग रखिए, मगर रखिए आप
और आप यकीन कीजिए मेरे प्यारे साथियों, 1 साल तक अगर पाबंदी से अगर आपके घर की औरतें, हमारे घर की औरतें अगर जुमा में जाना शुरू कर दें तो बहुत दीन की मालूमात उनको हो जाएगी, बहुत सारी बुराइयों से वो ऑटोमेटिक बच जाएंगी। आज समाज की आधी बुराइयां औरतों की अज्ञानता और उनकी जहालत। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्दो औरत पर फर्ज है। कौन सा इल्म? मेडिकल का नहीं। हमारी कौम के लोग डॉक्टर बने, अच्छी बात है, मगर ये कंपलसरी नहीं है। हमारी कौम के लोग इंजीनियर बने, अच्छी बात। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी अंसारी बिरादरी आज तालीम के मैदान में बहुत पीछे है। आप किसी सीमांचल में रहते हैं, शेरशाबादी भाइयों ने तो अपने आप को डेवलप किया है। आज कटिहार में किसी ने मुझे बताया कि 100 डॉक्टर अगर आपको मिलेंगे मुसलमान तो 80 आपको शेरशाबादी मिलेंगे, मगर आपकी अंसारी बिरादरी आज इस मामले में भी दुनिया की तालीम में भी पीछे है। हम मजदूर है तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा भी मजदूर हो जाए। जिसके 4-5 बेटे हैं वो कहता है बस 10 साल की परेशानी, उसके बाद तो मेरे बेटे कमाने लगेंगे। आपकी जिंदगी का एक ही मकसद है, बेटा बड़ा हो उसको मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाए, काम करने के लिए भेज दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, कुछ कुर्बानी दे करके अपने बच्चों को तालीम के मैदान में भी आगे बढ़ाओ। कुछ बच्चे आपके डॉक्टर बने, कुछ बच्चियां आपकी डॉक्टर बने, कुछ बच्चे आपके इंजीनियर बने। आज असरी तालीम में भी हम पीछे हैं। और दीन की जो तालीम है, अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, और ईमान क्या है, और इस्लाम क्या है, ये जो मोटी मोटी बातें हैं ये सबका जानना जरूरी है। उसके लिए भी आप मस्जिदों में मकतब कायम कीजिए। अल फलाह एकेडमी जैसे इदारे जो आपके बच्चों को दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम देते हैं, इन इदारों से अपने बच्चों को जोड़िए। मेरे प्यारे साथियों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज दुनिया की तालीम तो थोड़ी बहुत हम हासिल भी कर रहे हैं, मगर दीन की तालीम में बहुत पीछे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, कि मेरे बंदे दुनिया की बहुत नॉलेज रखते हैं लेकिन आखिरत से बहुत गाफिल हैं, दीन से बहुत गाफिल हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप दीन की जानकारी हासिल कीजिए। उसके बाद छठी चीज, यहूद और नसारा की अंधी तकलीद। आज जो गाना वायरल हो जाए फेसबुक और सोशल मीडिया पर, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी गा रहे हैं। जो कपड़ा वायरल हो जाए, हमारे घर की लड़कियां भी पहनने लगती हैं। आपके घर में लड़कियां नकाब पहन रही हैं, नकाब में भी जो फैशन चल गया, नकाब के ऊपर माशाअल्लाह लिखा है तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाले नकाब बहुत मार्केट में आपको मिल जाएंगे। इस्लाम की शहजादी लिखा है तो शहजादी वाले माइक जो है आपको नकाब बहुत सारे मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, फैशन के पीछे मत भागो, आप खुद अपना एक फैशन बनाओ। मैं कहता हूं अगर मुसलमान नौजवान ढंग का लिबास पहने, टखने के ऊपर उसका कपड़ा हो, चाहे वो पैंट ही पहने, शर्ट ही पहने, कुर्ता पैजामा पहने, शेरवानी पहने, क्या ये फैशन नहीं है? ये जो फैशन आपका इस्लामिक फैशन है, आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि दुनिया आपको कॉपी करे। दुनिया को कॉपी मत करो मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतत्तबिउन्ना सुनन मन काना क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअम बिज़िराइन, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक बित्ता चलेंगे तो तुम एक बित्ता चलोगे। बित्ता बूझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? एक बित्ता चलेंगे तो तुम भी एक बित्ता चलोगे, एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ सलकू जो रज़बिन, और अगर वो किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तो तुम भी बिल में चले जाओगे। हैप्पी न्यू ईयर। मेरे फेसबुक पर भी 2-4 लोग मुसलमान जुड़े हैं किशनगंज के और कहां के, देखा साहब वो हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर क्यों मना रहे हो? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? ना आपका कैलेंडर है ना आपका। अब चलो ठीक है, आपके मुल्क में यही कैलेंडर चल रहा है, आप तारीख उसी में लिख रहे हो, नोट करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप नया साल मना रहे हो। इस्लाम में कोई नया साल मनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम तो हमें ये तालीम देता है कि हर गुजरते हुए साल के साथ हम अपने आप को इवेलुएट करें, अपने आप को एनालाइज करें, अपना तज्जिया करें, अपने आप को जांचें परखें कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कोताही है, हमारी नेकियों में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, हमारी कमियों में दूरी हुई कि नहीं हुई। हम तो साहब नया साल मना रहे हैं, तो हम दूसरों की नकल न करें मेरे प्यारे साथियों। और उसके बाद 2 चीजें और बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। औरतों का बिगाड़ भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी कौम की तबाही और बर्बादी के पीछे। आज हमारी औरतें, माफ कीजिएगा, मैं तो जिम्मेदार मर्दों को ही मानता हूं। अगर हमारी कौम की बेटियां आज बेहया हुई हैं तो ऐसा नहीं है कि मर्द हजरात वो दूध के दूल्हे। अगर लड़की बेपर्दा घूम रही है तो उस बेपर्दा लड़की को घूरने वाले और देखने वाले मर्द हजरात ही हैं। अगर लड़की किसी के साथ भागी है तो जिसके साथ भागी है वो कोई लड़का ही है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है मेरे प्यारे साथी। समाज अगर दूषित हुआ है, समाज अगर खराब हुआ है, हम सिर्फ औरतों को भी जिम्मेदार करार नहीं दे सकते, हम सिर्फ मर्दों को भी जिम्मेदार करार नहीं दे सकते।
आज हमारी घर की औरतें जो बेपर्दगी हमारे यहाँ आई है, जो महरम गैर महरम का फर्क हमारे यहाँ मिटा है, जो देवर भाभी के बीच में जो सीमाएं होनी चाहिए वो सीमाएं क्यों नहीं है, जो जीजा साली के बीच में जो हदें होनी चाहिए वो हदें क्यों नहीं है, हमारे घर में पर्दे का माहौल क्यों नहीं है, हमारी जवान होने वाली बेटी जब घर से निकलती है तो बेपर्दा क्यों निकलती है, उसको टाइट किस्म के कपड़े कौन ला के दे रहा है, उसे बाइक पर घुमाने बेपर्दा कौन जा रहा है। अकबर इलाहाबादी ने बिल्कुल सही कहा था, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं आपको भी यही संदेश देना चाहता हूं, आप अगर नकाब में निकलती हैं, पर्दे में निकलती हैं, तो अपने पर्दे की लाज रखना। दुनिया आपके पर्दे को जब देखती है तो दुनिया आपके पर्दे को इस्लाम से जोड़ती है, और जब आप नकाब पहन करके कोई गलत काम करेंगी तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि लड़की ने किया, दुनिया कहेगी इस्लाम की मानने वाली लड़की ने किया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने नकाब की लाज रखना, अपने पर्दे की लाज रखना, अपने हिजाब की लाज रखना, अपने हिजाब की इज्जत का ख्याल करना। अपने घर से जब भी निकलना तो नकाब और पर्दे में निकलना, और जब तक ये पर्दा है तुम्हारे अंदर तो सिर्फ एक ड्रेस इसको मत समझना, ये पर्दा एक कल्चर बताता है जो इस्लाम का कल्चर है। ये पर्दा दुनिया को ये मैसेज देता है कि आप इज्जतदार घर से आपका ताल्लुक है। और नौजवान लड़कों से कहना चाहूंगा कि अपनी निगाहों को नीची करके चलो। जमाना बहुत खराब है, बहुत बेहयाई फैल गई है, मगर अल्लाह ताला के आपको हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने अपनी निगाहों को बेबाक कर दिया, क्यों तुमने अपनी निगाहों को आवारा छोड़ दिया। इन आंखों से गलत चीजों को अगर देखते हो तो ये आंखों का जिना है, अपनी आंखों को जिना से बचा लेना। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर बेहुदा वीडियोस देखने वाले नौजवानों, अपनी आंखों के साथ साथ अपने शरीर को और अपनी जवानी को बर्बाद मत करो। कहीं ऐसा न हो कि ये गंदी चीजें देखते देखते तुम इस कदर कमजोर हो जाओ, एक वो दिन आए कि जब तुम शादी के काबिल भी न बचो, तुम बीवी बच्चों के काबिल भी न बचो, तुम्हारी जिंदगी से रौनकें खत्म हो जाएं, तुम्हारी जिंदगी से खुशियां खत्म हो जाएं। और आखिरी बात बयान करके मेरे प्यारे साथियों मैं आपसे इजाजत लूंगा, वक्त काफी ज्यादा हो गया, सर्दी का मौसम है, मैं तबीयत की नासाजी के बावजूद काफी देर से आपके सामने खिताब कर रहा हूं। एक आखिरी पॉइंट पर बात खत्म करता हूं। आज हमारी जो जिल्लत और रुसवाई है मेरे प्यारे साथियों, उसमें एक बहुत बड़ी वजह तवक्कुल की कमी है। हमें अल्लाह की मदद पर यकीन नहीं है, हमें अल्लाह की तकदीर पर यकीन नहीं है। याद रखो, हम मुसलमान हैं और मुसलमान जिन चीजों पर ईमान रखता है उसमें से एक अल्लाह की तकदीर है। हमें अल्लाह की तकदीर पर भी हमारा ईमान है, हमारा ये अकीदा है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। हमें नहीं पहुंच सकती कोई मुसीबत जब तक अल्लाह हमारे मुकद्दर में न लिख दे। अगर अल्लाह ने कोई मुसीबत हमारे मुकद्दर में लिख दी तो दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती, और अल्लाह ने अगर बचाना लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत हमें वो मुसीबत दे नहीं सकती। तवक्कुल करो, अल्लाह की जात पर यकीन करो, पक्के ईमान वाले बनो। अगर तुम्हारा ईमान पक्का होगा अल्लाह तुम्हें रुसवा नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी थी उस आयत में यही पैगाम आपको दिया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा, अल्लाह तुम्हारे कदम को मजबूत रखेगा, अल्लाह तुम्हें टूटने नहीं देगा, बिखरने नहीं देगा। याद करो अपने नबी के दौर के हालात। कभी आपके नबी गारे सौर में थे और दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, और आपके नबी ने अपनी जबान से कहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक से, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अपनी कौम से, इन्ना मई रब्बी सयहदीन, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था जब अपनी कौम को छोड़ के जा रहे थे, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मेरा रब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मेरे प्यारे साथियों, आज समंदर में रास्ता आज भी बन सकता है। हमारे पास मूसा के ईमान वाला असा तो हो, मूसा के तवक्कुल वाला असा तो हो। अपने तवक्कुल को मजबूत कीजिए, अपने ईमान को मजबूत कीजिए। ये कमजोरी की चादर उठा के फेंक दीजिए, ये जिल्लत और रुसवाई और बुज़दिली की चादर उठा के फेंक दीजिए। बुज़दिल न बनो, कमजोर न बनो। और मेरे नौजवानों, मैं आपको मैसेज देता हूं, ताकतवर बनो, जिम जाओ, शरीर को भी ताकतवर बनाओ, सुबह जल्दी उठो, फजर की नमाज में उठो,
अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करके ईमान वाली ताकत भी पैदा करो, जिस्मानी ताकत भी पैदा करो, पढ़ लिख करके तालीम की ताकत भी पैदा करो, हर एतबार से ताकतवर बनो। और जब एक मुसलमान ताकतवर बनेगा तो वो अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करेगा, वो ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, वो किसी कैफे में जाके किसी बेकसूर को नहीं मारेगा, किसी की मॉब लिंचिंग नहीं करेगा, किसी की हत्या नहीं करेगा, किसी के मजहब पर छीटाकशी नहीं करेगा। जो सच्चा पक्का मुसलमान होगा वो अपनी ताकत का कभी मिसयूज नहीं करेगा। उसकी ताकत का इस्तेमाल होगा तो जुल्म के खात्मे के लिए होगा, उसकी ताकत का इस्तेमाल होगा तो मजलूम की मदद के लिए होगा, उसकी ताकत का इस्तेमाल होगा तो जालिम के खिलाफ होगा।